हमने लास्ट क्लास में आयु के बारे में पढ़ा था। आयु क्या है, कोटियाँ क्या है, इसके एलिमेंट क्या है, इसके हर एक और एलिमेंट्स को कैसे निकाला जाता है और कुछ क्वेश्चन भी किया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले जो लोग वीडियो को जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आते हैं हम चैप्टर पर। कल 5 तक हमने सवाल बनाया था, आज 6 से बढ़े, लेकिन 6 बनाने से पहले हमें कुछ बातों को जानना पड़ेगा, जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आयुओं की समानता। दो आयु इक्वल समान कब कहे जाते हैं? यदि मान लेते हैं कि एक आयु ए है जिसका ए आई जे और दूसरा आयु बी जिसके एलिमेंट को बी आई जे से सूचित किया जाए, तो ये समान इक्वल कब कहे जाएंगे? यदि इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि इनकी कोटियाँ समान हो, यानी दोनों जो आयु हो उनकी समान कोटि होनी चाहिए। ये नहीं कि एक 2/3 का हो जाए और एक 3/2 का हो जाए तो नहीं होगा। या तो दोनों 2/2 या दोनों 3/2 का ही होना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात कि ए का जो अवयव हो बी का जो संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। अब कहने का मतलब कि जैसे ए एक आयु है 1 2 3 4, एक आयु बी XYZ W ले लेते हैं। अगर ये इक्वल हो तो पहले तो बताए थे कि कोटि समान होनी चाहिए, जैसे ये आयु 2/2 का, और इसके हर एक जो अवयव है इसके संगत अवयव के बराबर होने चाहिए। संगत यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी एक का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा x, दो का करस्पॉन्डिंग क्या होगा y, तीन का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा z और 4 का w। तो इसकी जो संगत अवयव हो वो बराबर होना चाहिए। अब जैसे मान लें कि 1 2 3 4, एक अवयव ये है, एक है 1 2 3 4, क्या ये इक्वल कहा जाएगा? तो इसमें देखते हैं। इसमें ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, लेकिन कोटि तो समान है, लेकिन इसके जो अवयव हैं वो भी क्या संगत अवयव बराबर हैं? देखा जाए तो एक के बराबर है, लेकिन दो जो है वो 3 के बराबर नहीं है। अब कहिए कि दो यहाँ है ना, नहीं, उससे मतलब नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यानी जो दो का संगत हो तो दो का संगत यहीं पर होना चाहिए, तीन का जो संगत है यहीं पर होना चाहिए, और चार का जो हो चार की जगह पर होना चाहिए। इसका मतलब कि ये दोनों की कोटियाँ बराबर हैं, लेकिन ये दोनों आयु बराबर नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि दो आयु यानी दो मैट्रिक्स तभी इक्वल कहे जाएंगे जब उनकी कोटियाँ समान हो और उनकी जो अवयव हो संगत अवयव के बराबर होने चाहिए। तो आयुओं की यही समानता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन 6, कल हमने 5 तक बनाया था क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। कल वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने रोक लिया था। आज 6 से बनाते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित समीकरणों में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए XYZ का मान ज्ञात करना है, और क्या दिया है कि 4 3 1 5 जो मैट्रिक्स है YZ 1 5 के इक्वल है, बराबर है। और बराबर मैट्रिक्स के बारे में बात किए थे कि जो संगत अवयव हैं वो संगत के बराबर होंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि पहले आप बनाइए, अगर नहीं बनता हो तब देखिए। तो चलिए 1 नंबर पे बना रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 1 नंबर में मैंने सवाल कॉपी पर उतार लिया है। ये दोनों यहाँ पर बराबर देने का मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो चूँकि ये दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसके कंपेयरिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इन बोथ साइड
लिख लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। हिंदी में लिखते हैं कि दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर या कंपेयरिंग करने पर, दोनों तरफ जो संगत है उनको तुलना करने पर। तो संगत 4 का संगत अवयव क्या है? 4, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा? y। 3 बराबर क्या हो जाएगा? z। x बराबर क्या हो गया? 1, और 5 तो 5 के बराबर है ही। तो इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन का आराम से आंसर निकाल लिए कि x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, 2 नंबर में आते हैं। तो दूसरा सवाल ये है, उसी तरह दोनों तरफ थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों तरफ संगत अवयव की तुलना करने पर, या इस तरह कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन बोथ साइड, दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का संगत इसमें क्या है? 6। 2 का तो 2 है ही। 5 प्लस जेड का क्या है बताइए? 5। तो जेड तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से, 5 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, 0 हो गया। और एक्स वाई का जो करस्पॉन्डिंग यानी संगत जो अवयव है क्या है जी? 8। अब हमको एक्स वाई और जेड निकालना है। अब यहाँ से जेड तो निकाल लिए लेकिन एक्स और वाई नहीं निकला। तो एक्स और वाई नहीं निकला तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको मेथड ऑफ प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और इस दोनों से किसी एक से मान निकाल, जैसे x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या हो गया? 6 माइनस वाई। इस मान को रख देते हैं समीकरण 2 में। y बराबर 6 माइनस 6, वाई लिख दिए थे गलती से। तो समीकरण अब यहाँ पर समीकरण 1 से निकाले तो 2 में पुट करते हैं। समीकरण 2 में y बराबर क्या रखते हैं? 6 माइनस 6 रखने पर, तो समीकरण x इंटू वाई बराबर 8 है। तो x तो x है, y की जगह पर क्या रख दिए? 6 माइनस 6 इजक्वल टू 8, यानी 6x माइनस 6 स्क्वायर इजक्वल टू 8। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बराबर से इधर लाए 0। इसको माइनस को चाहते हैं कि कॉमन ले ले तो ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो अब इसका करते हैं गुणनखंड। -1 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो क्या 0 के बराबर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 बराबर 0 के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 0 होने का मतलब क्या कि इन दोनों में कोई एक 0 या तो दोनों 0 हो। तो ये तो 0 होगा नहीं, कभी -1 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ये 0 होगा, यानी इसको 0 के बराबर करते हैं। अब इसका गुणनखंड करके मान निकालते हैं। तो 6x को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर प्लस 8 है, 4x माइनस 2x प्लस 8। तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 4 और x बराबर 2। अब यहाँ x का 2 मान आ गया, तो y का भी 2 मान होगा। अगर x बराबर 4 है तो यहीं सीधे मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 4 2। अगर x बराबर 2 हुआ तो y बराबर 6 माइनस 2 4, यानी अगर जब x 4 होगा तो y 2, x 2 होगा तो y 4 और z तो 0 होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 हमने बनाया। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 ये दिया गया है, बराबर है, तो यानी सीधे तुलना कर कंपेयरिंग, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कंपेयरिंग, चाहे छोड़ लिख दे रहे हैं इन बोथ साइड्स। इक्वल है तो जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके बराबर हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किसके बराबर हो गए? 9 के। y प्लस जेड जो है वो किसके बराबर हुआ? 5 के। यहाँ x है, सॉरी x है, गलती से लिख दिए थे, x प्लस जेड, और y प्लस जो जेड है वो हो जाएगा 7 के बराबर।
इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, 2 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं 3। अब हमको इस तीनों इक्वेशन से आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन लुप्तीकरण विधि से एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 और 2 लेते हैं, समीकरण 1 एंड 1 एंड 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5। अगर केवल इसमें घटा दे इसको, तो ये माइनस और ये भी माइनस, एक्स एक से कट गया, जेड जेड से कट गया, यानी वाई बराबर क्या हो गया 4। अगर अब देखिए वाई का मान निकालिए आराम से, अगर आप इसमें रख देते हैं तो जेड का मान निकाल लेंगे, तो वाई बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर, तो वाई प्लस जेड बराबर 7, 4 प्लस जेड बराबर 7, यानी जेड बराबर 7 माइनस 4, 3 हो गया। अब y का भी मान मालूम हो गया, z का भी मान मालूम हो गया, अब केवल x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, x और y और z का मान पुट कर देते हैं, लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y और z का मान रखने पर, तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो x रखते हैं, y का मान कितना लाए थे 4, जेड का मान 3, 9, यानी 4 3 7 और 9 उधर गया तो क्या हो गया 7 2। तो इस प्रकार हम x y और z तीनों का मान निकाल। अगले क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, समीकरण ये और ये बराबर है, तो a b c और d का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। इसी तरह कंपेयरिंग, आप लिख लीजिएगा पूरा लाइन, क्या, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बोथ साइड, या दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो a माइनस बी का संगत अवयव क्या है बताइए, -1 है। 2a प्लस सी का जो हुआ वो क्या है बताइए 5 है। 2a माइनस बी 0 और 3c प्लस डी 13। तो 4 इक्वेशन बन गया। अब इस चारों इक्वेशन से हमको a b c और d का मान निकालते हैं। पहले 1 और 3 लेते हैं, इससे a और b है, इसमें भी a b है, इससे हम a b निकाल लेते हैं। तो पहले लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 3। तो पहला 1 क्या है बताइए, a माइनस बी बराबर -1, और 2a माइनस बी बराबर क्या है 0। केवल जोड़ दीजिए, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस a बराबर -1, माइनस माइनस कट गया, a बराबर क्या हुआ 1। a का मान इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में a बराबर क्या रखा पर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1। तो a का मान 1 रखते हैं, तो 1 माइनस बी बराबर -1, यानी माइनस बी बराबर -1 यानी माइनस बी बराबर -2। b का मान कितना लाए 2, a और b निकल गया। अब c और d के बारे में बात किया जाए, तो देखिए इस 2a प्लस c में अगर a का मान रख देंगे तो c निकल जाएगा। तो चलिए जाते हैं समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है बताइए, 2a प्लस सी बराबर, समीकरण 3 नहीं सॉरी 2 5। तो इसमें a का वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 a का मान कितना निकालें 1, c यानी 2 जोड़ c बराबर 5, c बराबर 5 - 2 3। तो c का भी मान निकाल लिए, और d का मान निकालते हैं। तो आते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, जगह है यहाँ पर,
यहाँ पर समीकरण 4 लेते हैं इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन चाहे समीकरण 4 से, तो 3c + d बराबर 13। तो c का वैल्यू निकाल लिए यहाँ पर 3, c का वैल्यू हमने 3 निकाला है, तो 3 गुने 3 + d बराबर 13, यानी 9 + d बराबर 13। तो d बराबर 13 - 4। तो इस प्रकार हम a b c d चारों का मान निकाल लिए। क्वेश्चन हम 8 छोड़ रहे हैं, अभी 9 बनाते हैं। अब 8 और 10 क्वेश्चन के लिए थोड़ा हमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताना पड़ेगा, लेकिन 9 जो क्वेश्चन है वो भी एक्स है, इसको हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसके अनुसार बना सकते हैं। ये नहीं कि मैं छोड़ने वाला हूँ, जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दूंगा तब 8 और 10 बनाऊंगा साथ साथ। अभी पहले 9 बनाते हैं। क्वेश्चन 9, एक्स और वाई के किन मानों के लिए जो आयुग के निम्नलिखित युग में है समान है। करें कि ये दोनों आयु समान होने के लिए एक्स और वाई का मान क्या होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये आयु और ये आयु, मतलब दोनों मैट्रिक्स अगर ये बराबर हो तो एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए मैंने बराबर का चिन्ह बीच में डाल दिया, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों आयु अगर बराबर हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक उसी तरह कंपेयरिंग, चाहे हिंदी में लिख रहे हैं इसको, दोनों तरफ संगत अवयव की तुलना करने पर, तो 3x + 7 है वो 0 के बराबर, ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, y - 2। तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर 5 - 2 इधर आया तो क्या हुआ +2, यानी y का जो मान है 7 निकल गया। अब केवल किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकाल सकते हैं हम। तो 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। यहाँ x का मान क्या है, -7/3। यहाँ से भी आप x का मान निकाल सकते हैं, तो 2 - 3x बराबर 4, यानी -3x बराबर 4 - 2। तो -3x बराबर 2, यानी x बराबर 2/3। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ x का दूसरा मान हुआ और यहाँ दूसरा मान हुआ। y का मान अगर इससे निकालते हैं कि y + 1 बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। तो y का मान तो 7 हो गया, लेकिन x का मान मिल नहीं रहा है, लेकिन x का मान एक ही होना चाहिए। इससे साबित होता है कि x का मान नहीं निकाला जा सकता है, तो इसका आंसर यही हो सकता है। स्टॉप करो तो इसका जो ऑप्शन दिया है उसमें देख रहे हैं कि ये x का मान -1/3, y बराबर 7, यहाँ पर x का -2/3, y बराबर 7। y तो 7 आ जा रहा है, लेकिन x इसमें -7/3 भी आ रहा है, -2/3 भी आ रहा है। इसका मतलब कि आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन 9 का आंसर बी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक अगले वीडियो में बना रहा हूँ, और उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बताऊँगा, और क्वेश्चन 8 और 10। अब अभी मैं बताऊँगा तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी आप मैंने जो सवाल बताया है उस पर ध्यान दीजिए। मैं अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके साथ साथ क्वेश्चन 8 और 10, वैसे क्वेश्चन कोई ज़्यादा लंबा नहीं हो, लेकिन थोड़ा समझाना है, इसलिए इसको मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।